Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of correlation. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, जहां मैंने आपको बताया था कि जब हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम कोरिलेशन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, उसका यूज करते हैं। आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे हम कि कोरिलेशन के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, क्योंकि डिफरेंट वेज में कोरिलेशन को क्लासिफाइड किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग तीन इंपॉर्टेंट वेज हैं जिसके बेसिस पर हम कोरिलेशन को प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं क्लासिफिकेशन? द वेरी फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासिफिकेशन कोरिलेशन। सेकेंड वन इज द सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, and third one is the linear and non-linear correlation. Now we come to the very first one and this is the positive and negative correlation. क्या मतलब है पॉजिटिव और क्या मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन का? वेदर कोरिलेशन इज पॉजिटिव, जिसे हम डायरेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं, और नेगेटिव, जिसे हम इनवर्स कोरिलेशन भी बोलते हैं, वुड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ द वेरिएबल्स। यानी कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये इस पॉइंट पर डिपेंड करता है कि दोनों ही वेरिएबल्स में जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो क्या है। अगर दोनों ही वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, यानी कि जो वेरिएशन है दोनों का सेम डायरेक्शन में है। क्या मतलब है सेम डायरेक्शन का? यानी कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है, तो हम ऐसे कोरिलेशन को पॉजिटिव कोरिलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट क्लियर होगा? या तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस टाइप का कोरिलेशन वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन में कंसीडर किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, या फिर अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, तो हम इस टाइप के कोरिलेशन को नेगेटिव कोरिलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल के बेसिस पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, जहाँ मैंने पॉजिटिव कोरिलेशन को डिफाइन किया है बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप? एक्स की वैल्यू क्या है? 10, then 15, then 18, then 20, 24, 30, 35, 40। तो क्या हो रही है? एक्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है, दैट इज क्लियर। और वाई की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर हम, 2, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 26, ये भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ एक्स और वाई इन दोनों बीच में कैसा कोरिलेशन है? देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वेरिएबल वाई। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। वेरिएबल एक्स वैल्यूज क्या है इसकी? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो क्या हो रही है? एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब वाई की वैल्यू देखते हैं, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18। क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है, वाई की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। तो दोनों वेरिएबल्स क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेट कर रहे हैं। दे आर वेरिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इसी वजह से इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, तो एग्जाम्पल के हेल्प से यहां हमने पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोरिलेशन एंड दिस इज सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। The distinction between simple, partial and multiple correlation is based upon the number of variables studied। तो जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्टडी किए जा रहे हैं या जिन पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन को सेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर
हम इस टाइप के कोरिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब या तो ये सिंपल होगा, या फिर ये पार्शियल होगा, या फिर ये मल्टीपल कोरिलेशन होगा। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल कोरिलेशन की। सिंपल कोरिलेशन का मतलब क्या होगा? जब हम दो वेरिएबल्स के कोरिलेशन को स्टडी करते हैं, when the correlation is studied under two variables only, then this is known as the simple correlation। केवल केवल दो वेरिएबल्स को ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है, 3 or more variables are studied, then it is known as the either multiple or partial correlation। अब दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करें हम? हमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीपल कोरिलेशन या पार्शियल है? क्योंकि दोनों में ही हमें तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करना होगा। तो उसका भी एक तरीका है। जब हम मल्टीपल कोरिलेशन की बात करते हैं तो तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी किया जाता है, साइमल्टेनियस बेसिस पर स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि यील्ड ऑफ राइस पर एकड़ और अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, इन तीन के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो ये कहलाएगी प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हो गए। पहला वेरिएबल हो गया यील्ड ऑफ राइस पर एकड़, दूसरा हो गया अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और तीसरा हो गया अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसी वजह से हम इसको मल्टीपल कोरिलेशन की कैटेगरी में रखेंगे। अब बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन की। तो पार्शियल कोरिलेशन में भी हम तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशन को स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, हम अगर तीन वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम दो के रिलेशन को स्टडी करेंगे और एक को रखेंगे कांस्टेंट। वी ओनली कंसीडर टू वेरिएबल्स टू बी इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, द इफेक्ट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल बीइंग केप्ट कांस्टेंट। जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है उनमें से एक फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं और बाकी के दो फैक्टर्स के रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। तो ये बन जाता है पार्शियल कोरिलेशन। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस करा था कि अगर हम यील्ड ऑफ राइस, अमाउंट ऑफ रेनफॉल और अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर के रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे केवल और केवल यील्ड ऑफ राइस और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। तो यहां पर हम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर को कांस्टेंट रखेंगे और अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर को कांस्टेंट रखते हुए हम यील्ड ऑफ राइस और अमाउंट ऑफ रेनफॉल के रिलेशन को स्टडी करेंगे या इन दोनों को कोरिलेट करेंगे। तो ये कहलाएगा पार्शियल कोरिलेशन। क्लियर हो गया? तो पार्शियल कोरिलेशन में भी मल्टीपल कोरिलेशन की तरह ही बिहेवियर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं और बाकी फैक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, उसको हम कोरिलेट करते हैं। देन इट इज नोन एज द पार्शियल कोरिलेशन। द थर्ड वन इज द लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। The distinction between linear and non-linear correlation is based upon the constancy of the ratio of change between the variables। यानी कि वेरिएबल्स के बीच में जो रेशियो ऑफ चेंज है उसकी कॉन्स्टेंसी को ध्यान में रखते हुए हम लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन के बीच के डिस्टिंक्शन को डिफाइन करेंगे। यानी कि इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल tends to bear constant ratio to the amount of change in the other variable, then the correlation is said to be linear। यानी कि अगर हम एक वेरिएबल के रेफरेंस में जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो दूसरे वेरिएबल में अमाउंट ऑफ चेंज के साथ में कांस्टेंट रेशियो को फॉलो कर रही हो तो हम इस कोरिलेशन को लीनियर कोरिलेशन का नाम देंगे। पहले वेरिएबल में जो चेंज हुआ, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल में जो चेंज हुआ, अगर उनका रेशियो लगातार सेम रहे 1:1, 1:1, 1:1 या 2:2, 2:2, 2:2, तो इस टाइप का जो कोरिलेशन है वो कहलाएगा लीनियर कोरिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने दो वेरिएबल्स शो किए हैं, एक्स और वाई।
एक्स की वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और वाई की वैल्यू है 70, 140, 210, 280, 350, 420। तो ये एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ ये लीनियर कोरिलेशन भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 का डबल 20, 10 का डबल 30, 10 का 4 टाइम्स 40, 10 का 5 टाइम्स 50, 10 का 6 टाइम्स 60, 70 का 2 टाइम्स 140, 70 का 3 टाइम्स 210, 70 का 4 टाइम्स 280, 70 का 5 टाइम्स 350 और 70 का 6 टाइम्स 420। अब रेशियो ऑफ चेंज देखो, 10 से हुआ 20, 10 का डिफरेंस, 70 से हुआ 140, 70 का डिफरेंस, कितने का रेशियो रह गया 1:7 का रहेगा डिफरेंस। अब देखो 20 से हुआ 30, 10 का डिफरेंस, 140 से 210 हुआ, 70 का डिफरेंस, अब भी रेशियो कितना 1:7। तो हर एक केस में ये रेशियो क्या रहेगा 1:7 रहेगा। इसी वजह से हम इस कोरिलेशन को लीनियर कोरिलेशन कहेंगे, क्योंकि जब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर तो फिर ये क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड अ स्ट्रेट लाइन, या फिर ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है इन पॉइंट्स का, दैट विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लीनियर कोरिलेशन। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट द नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर कोरिलेशन कब कहलाएगा, नॉन लीनियर को हम कर्वी लीनियर कोरिलेशन का नाम भी देते हैं। कब होगा ये, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन द अदर वेरिएबल। यानी कि अगर एक वेरिएबल की अमाउंट में चेंज हो रहा है और दूसरे वेरिएबल की अमाउंट ऑफ चेंज, इन दोनों का रेशियो अगर सेम नहीं रहता है तो वो जो कर्व होगा या जो वो कोरिलेशन होगा दोनों वेरिएबल्स के बीच का, वो नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा, क्योंकि वो एक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बल्कि एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। इसी वजह से इसको हम कर्वी लीनियर कोरिलेशन का नाम भी देते हैं। जैसे अगर हम रेनफॉल की अमाउंट को डबल कर दें तो जरूरी नहीं है जो प्रोडक्शन ऑफ राइस है या जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है वो डबल ही हो जाएगा, हो सकता है डबल से कम हो या हो सकता है डबल से ज़्यादा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डबल ही होगा। तो इनके बीच का जो कोरिलेशन होगा इट विल बी नोन एज द नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर कोरिलेशन। इसको हम एक प्रॉपर डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं कि लीनियर और कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। सो हियर यू आर लुकिंग द टू डायग्राम्स। दिस पर्टिकुलर डायग्राम is representing positive linear correlation while this is representing curvy linear correlation। यहाँ मैंने different points को represent किया है और जब मैंने एक particular curve draw करा है then it is a straight line which is passing around these particular points। तो ये positive linear correlation को define करेगा, जबकि ये क्या है, these points are lying on a proper curve। ये लाइन की फॉर्म में नहीं है बल्कि एक कर्व की फॉर्म में है, इसी वजह से इसको हम कर्वी लीनियर कोरिलेशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो लीनियर कोरिलेशन यानी कि जब पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करें कर्व के फॉर्म में और एक लाइन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में अगर वो रिप्रेजेंट हो तो वो लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा, और अगर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो वो कहलाएगा कर्वी लीनियर कोरिलेशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। थैंक यू।